वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का अक्कास है। इस्लामाबाद इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिसादी मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। उन्होंने मुतालिका वजारतों और इदारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शफाफियत बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक माशी पॉलिसियों की तश्कील के जरिए पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनाया जाए। हुकूमत अवामी फलाह और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के तमाम मौके बरोए कार लाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फरोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इजलास में मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त सरमायाकारी के माहौल और जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे में जारी मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि गजा आलमी ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोपीय यूनियन और अरब लीग फ़लस्तीन में कत्ल गारत रोकने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने गजा के मसले का फौरी हल पेश किया, जिससे जुज़वी तौर पर अमरीका की भी हिमायत हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान गजा जंग बंदी की अहम कोशिशें हुई और 20 निकाती ड्राफ्ट तैयार किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे अक्सर नकात मान लिए गए हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी जरूरी है। गजा की तामीर नौ की जाएगी, जबकि मगरबी किनारा गजा ही का हिस्सा होगा। The ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war, rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people जो निकाल रहे थे, and advance the comprehensive peace, as well as he will not allow the annexation of the West Bank. The ministers affirmed their readiness to engage positively and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि इसराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है जो कायदे आज़म का था। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हज़रत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से, और इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। हमारी क्या है, हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन, कॉन्टिगुअस, सॉवरन, टोटल इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी उसकी टेरिटोरियल, और उसके साथ अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल, ये हमारी डिमांड थी, है और इंशाल्लाह रहेगी और इसको अचीव करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि हरमैनुल शरीफैन के खादमीन में शामिल होना हमारी खुशकिस्मती है। कई दूसरे ममालिक ने भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में दिलचस्पी जाहिर की है। अल्लाह ताला ने हमें मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एक दे दी है जिम्मेदारी, तो अल्लाह ताला हमसे ये जो हुआ है इस नेकी को, या इस नीयत को कबूल करें। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि समूद फ्लोटीला पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। गिरफ्तार होने वालों में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। उनकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए इतवार की शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दे दी है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा कि हमास के पास मुआहदा करने का यह आखिरी मौका है। मुआहदे पर दीगर ममालिक भी दस्तखत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमास ने अगर मुआहदा ना किया तो इसको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुआहदा करने से हमास के जंगजुओं की भी जान बच जाएगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि बेगुनाह फलस्तीनी गजा शहर को खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उनके मुताबिक मशरिक वस्ता में हर सूरत अमन कायम होगा, चाहे जैसे भी हो। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में पाकिस्तान में इलाकाई ममालिक के सफीरों और आलमी इदारों के नुमाइंदों का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 23 और 24 अक्टूबर को इलाकाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इलाकाई रवाबित, तजारत, तरक्की और सकाफती इस्तेहकाम के लिए अहम है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि कॉन्फ्रेंस में इलाकाई ममालिक भरपूर शिरकत करेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फैतनाल खारिज के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक किए गए दहशतगर्द इलाके में कई वारदातों में मुलविस थे। उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि निहत्ते और मासूम शहरियों के जानो माल
को नुकसान पहुंचाने वाले दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पराज़म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले जवान कौम के हीरोज हैं। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में पायदार तरक्याती अहदाफ अचीवमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म ने बुनियादी तरक्याती तरजीहात की निशानदही करने के लिए कम्यूनिटी की शराकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि वसाइल को पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल किया जाए। इजलास में वज़राए तजारत, मवासलात व बिजली, मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, अरकान कौमी असम्बली शाज़िया मरी, एजाजुल हक ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया तो वज़ीर आला से राब्ता करके हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। पंजाब में सैलाब के दौरान एक सूबे के रहनुमाओं के इल्जामात से अफसोस हुआ। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया जिस पर एक सूबे के रहनुमाओं ने सियासत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे सूबे में कोई भी मुश्किल आए तो पंजाब आगे बढ़कर मदद करता है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम की हक की बात करना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। पंजाब की अवाम पर तनकीद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। पंजाब की वज़ीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में, दो चार तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की उनका मिशन है और इसी सिलसिले में इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा सूबे के तमाम अजला में शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गयी जिनमें अब मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर के चप्पे चप्पे पर आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत के लिए उनकी मोहब्बत के निशान नजर आते हैं। पंजाब के हर कोने कोने तक ये इलेक्ट्रो बसेस माशाल्लाह पहुंचाई हैं। तो बहुत सारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मियांवाली में नहीं था। हालांकि मियांवाली में एक फर्क जो है वो इक़्तिदार की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन मियांवाली के लोग उस बस को आज इतने शौक से देखते हैं। पंजाब से बाहर से लोग लाहौर आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हम दूसरे मुल्क में आ गए। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के हजारों देहातों को मिसाली बनाने जा रहे हैं। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत आवाम को रिहायशी सहूलत फराहम की जा रही है जिसके तहत 1 साल में 1 लाख घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर शहर में दिल के आर्जा और कैंसर समेत दीगर अमराज के स्पेशलाइज्ड अस्पताल कायम किए जा रहे हैं।